मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम क्रॉप टूल पे बात करेंगे। क्रॉप टूल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा पोर्शंस को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं फाइल मेन्यू पे आऊंगी और इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहां से इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेती हूं। अब अगर मैं इस पिक्चर्स के कुछ हिस्से को क्रॉप करना चाहती हूं तो मैं कर सकती हूं। मैं यहां से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं क्रॉप टूल सिलेक्ट करूंगी मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैंने जितनी सिलेक्शन बनानी है अपने माउस का कर्सर वहां पे रखकर प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी तो ये बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। अब जितना बॉक्स मैं लगाना चाहती हूँ लगाकर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये मेरी सिलेक्शन बन जाएगी। क्रॉप करने के लिए जो सिलेक्शन हम बनाते हैं इसको मार्की कहते हैं। अब इस क्रॉप मार्की को भी मैं बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा करना चाहूँ तो मैं इस कॉर्नर वाले नोट को पकड़कर ड्रैग करूंगी तो ये प्रोपोर्शनली बड़ी या छोटी होगी। और अगर मैं इस मार्की को जस्ट हाइट में बड़ा करना चाहूँ तो मैं इस ऊपर या नीचे वाले किसी भी नोट को पकड़कर ड्रैग करूंगी तो ये हाइट में बड़ी छोटी हो जाएगी। और अगर मैं इस मार्की की विड्थ को ज्यादा या कम करना चाहती हूँ तो मैं इन दोनों नोड में से किसी एक नोड को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी तो ये विड्थ में बड़ी या छोटी हो जाएगी। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो सबसे पहले हमें क्रॉप की पोजीशन शो हो रही है कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा क्रॉपिंग एरिया कहाँ पे वाक़या है। एक्स एक्सिस पे कितने इंच पे वाक़या है और वाई एक्सिस पे भी। उसके बाद नेक्स्ट उसकी हाइट और विड्थ आती है कि जो एरिया हम क्रॉप करना चाह रहे हैं और जितने हिस्से में हमने अपनी मार्की लगाई है उसकी विड्थ और हाइट कितनी है। अगर हम इसको ज्यादा या कम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमने मैनुअली इसे यहाँ से ड्रैग करके चेंज करना है तो भी कर सकते हैं और अगर यहाँ लिखकर चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखकर चेंज करना चाहूं तो मैं इस वैल्यू को रिमूव करके यहाँ पे 4 लिखूंगी और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो अब देखिए मेरी सिलेक्शन चेंज हो गई। और अगर मैं इसे पकड़कर ड्रैग करूं तो भी ये सिलेक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके काटना चाहते हैं तो हम इस मार्की को रोटेट कर सकते हैं। इसे हम मैन्युअली भी रोटेट कर सकते हैं। इसके दरमियान अगर मैं 1 क्लिक करूं तो मेरे पास ये रोटेशन हैंडल आ जाएंगे। मैं यहाँ से पकड़कर इसको रोटेट करूंगी और मैं इसे जितने एंगल पे रोटेट करूंगी वो यहाँ पे शो होने लगेगा। और अगर मैं इसको खत्म करना चाहूं तो मैं वापस यहाँ पे 0 कर दूंगी तो इसकी रोटेशन खत्म हो जाएगी। और अगर मैं इसे मैन्युअली रोटेट नहीं करना चाहती, यहाँ पे लिख के रोटेट करना चाहूँ, अगर मैं इसे 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहूँ तो मैं 45 पे लिखकर बाहर क्लिक करूंगी तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि आप 45 डिग्री पे ही इसको रोटेट करें। आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। 50 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, जहां पे चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप इस रोटेशन को खत्म करना चाहें तो आप या तो इस मार्की को यहां से पकड़कर वापस ड्रैग करके खत्म कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 0 लिखकर इस रोटेशन को खत्म कर सकते हैं। और अगर आप इस मार्की को उठा के मूव करना चाहते हैं तो इसके अंदर अपने माउस का कर्सर रखें, प्रेस करें और आप इसको उठाकर मूव भी कर सकते हैं। जिस जगह पे भी आप इसको ले जाके रखना चाहें रख सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे रख के क्रॉप करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे रखकर क्रॉप कर सकती हूँ। अब अगर मैंने अपनी सिलेक्शन सेट कर ली है और मुझे लगता है कि मेरी सिलेक्शन ठीक है तो क्रॉप करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो मैं अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगी तो ये क्रॉप हो जाएगा या फिर मैं इस मार्की के अंदर डबल क्लिक करूंगी तो मेरा ये एरिया क्रॉप हो जाएगा। मैं अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूं तो आप देखें मेरे पास सिर्फ उतना एरिया बचा है जो मेरा सिलेक्शन के अंदर था। इसके अलावा एक्स्ट्रा हिस्सा मेरा कट चुका है। मैं इस पिक्चर को साइड पे कर देती हूँ और एक और ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। और ड्रैग करने के बाद आप देखें इस पिक्चर में मेरे पास बिजनेस कार्ड मौजूद है जिसमें एक बिजनेस कार्ड हमें फ्रंट पे दिया हुआ है और पीछे उन्हीं बिजनेस कार्ड्स की तय रखी हुई है। अब अगर मुझे जस्ट ये फ्रंट वाला बिजनेस कार्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं क्रॉप टूल लूंगी और यहां से इसको ड्रैग करते हुए सिलेक्शन बनाऊंगी।
अब जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई है तो इसके कुछ हिस्से एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ हिस्से यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये एक्यूरेट नहीं है ये सिलेक्शंस मेरी, और अगर मैं यहाँ पे काटूं तो बहुत से एक्स्ट्रा हिस्से हमारे पास आएंगे, मतलब हमारे काम में वो नफासत नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अभी तो मेरे पास जस्ट ये ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं अपनी मार्की को रोटेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसे रोटेट करूं और रोटेट करके सेट करने की कोशिश करूं तो फिर भी आप देखें यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट मौजूद हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको शेप टूल की मदद से मॉडिफाई करेंगे। इस मार्की को लगाने के बाद मैं यहां से शेप टूल सिलेक्ट करूंगी। तो अब आप देखें मैं इसको यहां से मॉडिफाई कर पा रही हूं, और जहां पे मैं इसको लाके छोड़ूंगी उतना हिस्सा ये मेरा कटता जा रहा है। अब आप देखिए हमने शेप टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को परफेक्टली काट लिया। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और अपनी इस पिक्चर्स को वापस लेती हूँ और इस पे क्रॉप मार्की लगाती हूँ। अब अगर मैं इस पिक्चर्स को भी किसी स्टाइलिश से अंदाज में काटना चाहती हूँ तो मैं इसको भी शेप टूल की मदद से मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ से शेप टूल लूंगी और शेप टूल लेने के बाद अगर मैं इसे दरमियान में से राउंड शेप देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नोड ऐड कर दूंगी, और नोड ऐड करने के बाद इस नोड को कर्व में कन्वर्ट कर दूंगी। अब आप देखें अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ काटना चाहूँ गुलाई में तो ये देखें ये पिक्चर मेरी इस तरह से काट गई, और अगर मैं इस नोड को पकड़ के यहाँ पे लेके आऊं तो इसके स्टाइल कुछ इस तरह से हो गया। यूं आप स्टाइलिश अंदाज में भी अपनी पिक्चर्स को काट सकते हैं और कोई भी खूबसूरत शेप आप दे सकते हैं। मैं दोबारा से इस पिक्चर को साइड पे रख देती हूँ, और साइड पे रखने के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं दोबारा क्रॉप टूल पे आती हूँ। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को काटना चाहूं तो मैं इसको भी काट सकती हूँ। अगर मैं यहाँ अपनी मार्की को लगाते हुए काटूं तो मेरे पास सिर्फ ये लाइन बचेंगी जो इस क्रॉपिंग एरिया के अंदर है, रेस्ट ऑफ लाइंस खत्म हो जाएंगी। मैं अगर इसके अंदर डबल क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास सिर्फ ये लाइंस बची हैं। क्रॉप टूल की मदद से मैं टेक्स्ट को भी काट सकती हूँ। उसके अलावा मैं किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करके भी काट सकती हूँ, और जो ऑब्जेक्ट हमने कोरल ड्रॉ में क्रिएट किया है उसको भी काट सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक केयर करने की जरूरत है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। अब जब आप क्रॉप करें तो जरूरी है कि क्रॉप टूल लेने से पहले आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जो कि आपने क्रॉप करना है। उस तरह से आपका क्रॉप टूल उसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा, ना कि आपके पूरे सॉफ्टवेयर पे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते तो आपका क्रॉप टूल पूरे सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगा, और क्रॉप टूल की मदद से हमारे पास वही एरिया रह जाता है जो कि हमारी सिलेक्शन के अंदर होता है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। सिलेक्शन को खत्म करने के बाद क्रॉप टूल पे आकर यहाँ पे क्रॉप मार्की लगाती हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब अगर मैं क्रॉप करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा जो इस क्रॉप मार्की के अंदर है। उसके अलावा मेरे सॉफ्टवेयर में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करूं तो आप देखिए मेरे पास जो यहाँ पे पिक्चर्स मौजूद थी वो भी खत्म हो गई हैं, और जो इस ट्रायंगल का एक्स्ट्रा एरिया था वो भी खत्म हो गया है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आती हूँ, और अब आप देखें अगर मैं इसकी सिलेक्शन पहले ले लेती हूँ, मैंने इसको पहले सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप टूल पे आकर इस पे क्रॉप मार्की लगाती हूँ और उसके बाद इंटर करती हूँ, तो आप देखें मेरा जस्ट ये बॉक्स का एक्स्ट्रा हिस्सा खत्म हुआ है। ये दोनों पिक्चर्स अपनी जगह पे मौजूद है, इनको कुछ नहीं हुआ। इस बात को आपको बहुत केयरली याद रखने की जरूरत है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करें तो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉप टूल को यूज करने से पहले सिलेक्ट कर लें। अगर आप पहले सिलेक्ट नहीं करते तो आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस सिलेक्शन के अंदर वाला हिस्सा बचता है, बाहर वाला नहीं। लेकिन अगर गलती से आप कभी सिलेक्शन लेना भूल जाएं और क्रॉप कर दें और आपके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाएं तो आप कंट्रोल जी करके वापस आ सकते हैं। आपके पास ये एक ऑप्शन होता है, लेकिन ये ऑप्शन भी तब तक आपके पास होता है जब तक आप अपना सॉफ्टवेयर बंद नहीं करते। अगर आप एक दफा अपना सॉफ्टवेयर बंद कर देते हैं तो उसके बाद आप उन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल जी करके वापस नहीं ला सकते। इसलिए अगर आपका कुछ वर्क इंपॉर्टेंट है आपने उसे सेव करना है। आप जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना चाहते हैं आप जस्ट उसको सिलेक्ट करें
और सिलेक्ट करने के बाद उस पर क्रॉप टूल अप्लाई करें तो आपके एक्स्ट्रा वर्क पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद मैं दोबारा क्रॉप टूल सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे क्रॉप मार्की लगाती हूँ। क्रॉप मार्की लगाने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर क्रॉप मार्की का है। और अगर हमने मार्की लगाई है, मार्की लगाने के बाद हमें लगता है कि हमने इसको क्रॉप नहीं करना, हमें इस मार्की की जरूरत नहीं है, तो ये क्लियर क्रॉप मार्की का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन जो हमने मार्की बनाई है क्रॉप करने के लिए वो खत्म हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरी सिलेक्शन खत्म हो गई। और क्रॉप टूल के बाद इसमें नेक्स्ट नाइफ टूल है जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।